यह कहानी एक परिवार की है जो एक नए घर में बसने के सपने लेकर आया था। लेकिन यह घर उनके लिए सिर्फ एक घर नहीं था, यह एक भयानक अतीत का गवाह था, जहां एक अदृश्य शक्ति थी जो इस परिवार की हर सांस पर कड़ी नजर रखे हुए थी। क्या यह परिवार इस खौफनाक साये से बच पाएगा, या फिर ये साया उनका अंत लेकर आया है? पेश है आपके लिए द कॉन्जरिंग। 1971 का साल था जब पेरेन परिवार ने एक सुनसान और पुराने मकान में कदम रखा। रोजर और कैरोलिन पेरेन ने अपने 5 बच्चों के साथ यहाँ बसने का फैसला किया था, यह सोचते हुए कि यह घर उनकी नई शुरुआत होगी। लेकिन पहले दिन से ही इस घर ने उन्हें अपने भयानक अतीत से परिचित कराना शुरू कर दिया। घर में कदम रखते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे, अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं और दीवारों पर खरोंच के निशान उभरने लगे। बच्चों ने रात के समय अजीब आकृतियों को देखने की शिकायत की और कैरोलिन ने अक्सर ऐसा महसूस किया कि जैसे कोई उसे छू रहा हो। लेकिन जब वह मुड़कर देखती तो वहां कोई नहीं होता। एक रात जब पूरा परिवार गहरी नींद में था, कैरोलिन की आंख अचानक खुल गई। उसने देखा कि कमरे की घड़ी रुक चुकी थी और चारों ओर अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। उसकी सांस तेज हो गई, कमरे में असामान्य ठंडक बढ़ गई और उसे महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उसके पास खड़ी है। वह डर के मारे जम सी गई, लेकिन कुछ भी देख नहीं पा रही थी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और उसे लगा कि इस घर में कुछ बेहद खतरनाक छिपा है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, परिवार की स्थिति और भयावह होती गई। कैरोलिन के शरीर पर अजीब घाव उभरने लगे और वह धीरे धीरे मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर होने लगी। रोजर भी समझ नहीं पा रहा था कि इस घर में ऐसा क्या हो रहा है। आखिरकार उन्होंने इन अजीब घटनाओं से छुटकारा पाने के लिए प्रसिद्ध पैरानॉर्मल अन्वेषक एड और लॉरेन वॉरेन की मदद ली। जब वॉरेन दंपत्ति ने इस घर की जांच शुरू की तो उन्हें पता चला कि यह घर एक प्राचीन शैतानी आत्मा का बसेरा है, जिसका नाम था बथशीबा। बथशीबा ने सदियों पहले अपने बच्चे की बलि दी थी और उसके बाद से ही इस घर को श्रापित कर दिया। वॉरेन दंपत्ति ने समझाया कि यह आत्मा अब पेरेन परिवार पर कब्जा करना चाहती है, खासकर कैरोलिन पर, ताकि वह अपने बुरे इरादों को पूरा कर सके। आत्मा का प्रभाव दिन ब दिन बढ़ता गया और कैरोलिन को उसकी गिरफ्त में लेने की कोशिश करने लगी। एक रात जब कैरोलिन अपने बच्चों के साथ बैठी थी, अचानक उसका चेहरा विकृत होने लगा और उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई। उसने अपने बच्चों की तरफ एक खौफनाक नजर से देखा, जैसे वह उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहती हो। लेकिन वॉरेन दंपत्ति ने समय रहते एक शक्तिशाली अनुष्ठान शुरू किया और कैरोलिन को उस आत्मा के चंगुल से छुड़ाने की कोशिश की। इस अनुष्ठान के दौरान घर में भयानक चीजें घटने लगीं। फर्नीचर हवा में उड़ने लगे, खिड़कियां और दरवाजे जोर जोर से बंद होने लगे और अजीब चीखें गूंजने लगी। यह आत्मा बेहद शक्तिशाली थी और उसे रोकना बेहद मुश्किल था। लेकिन लॉरेन ने अपनी पूरी शक्ति और अनुभव का इस्तेमाल करते हुए उस आत्मा का सामना किया। वॉरेन दंपत्ति के प्रयासों से अंततः आत्मा को घर से निकाल दिया गया। लेकिन यह लड़ाई इतनी आसान नहीं थी। आत्मा ने पेरेन परिवार और वॉरेन दंपत्ति दोनों को भयानक मानसिक और शारीरिक पीड़ा दी। लेकिन अंत में उनकी ताकत और विश्वास ने इस शैतानी आत्मा को हराया। पेरेन परिवार ने इस भयानक अनुभव के बाद अपने जीवन को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश की। लेकिन वह घर जो कभी उनके सपनों का था, अब उनकी सबसे बड़ी डरावनी यादों में बदल चुका था। वॉरेन दंपत्ति ने उन्हें इस डरावने साए से छुटकारा दिला दिया। लेकिन उस घर का भयानक इतिहास और बथशीबा की आत्मा का रहस्य हमेशा के लिए वहां मौजूद रहा।